एक व्यक्ति एक दिन हमसे पूछा, हम किसी से बात कर रहे होंगे, उसने पूछा, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं उस दिन सुन रहा था, उस व्यक्ति ने आपसे कहा मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, तो आपने कहा मैं तो अपना शिष्य किसी को बनाया ही नहीं। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो क्या गुरु वरण करना, उसने हमसे पूछा, गुरु की इच्छा पर निर्भर है? क्या गुरु वरण गुरु की इच्छा के बिना किया जा सकता है? क्या लगता है आपको? गुरु का वरण गुरु के इच्छा के बिना किया जा सकता है या नहीं, बताइए। ये क्लब ने द्रोणाचार्य को गुरु में वरण किया था बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी इच्छा के, उनको पता भी नहीं था। अंजाम क्या हुआ? अंगूठा कट गया। वैसे गुरु भी होते हैं। अब अंगूठा काट लिए, दक्षिणा के रूप में अंगूठा ले लिया द्रोणाचार्य ने, ताकि वो धनुष बाण चला न सके। द्रोणाचार्य को अपने बेटे से ज्यादा अर्जुन से मोह हो गया था। देखिए कर्म का फल। गरीब थे द्रोणाचार्य, बगल में दूध पी के आया, बोला कि हमको भी दूध दो, दूध पानी मिला के देती थी तो दूध नहीं मिला, तो अपने मित्र द्रुपद के पास गए, बचपन में साथ पढ़े थे, कि सहायता करेगा। बोला कौन मित्र, कैसा मित्र है तुम, गरीब हम राजा, कैसा दोस्त? तो उसी दिन संकल्प लिए कि इसको बर्बाद करेंगे। तो क्या हुआ फिर? हस्तिनापुर चले गए, सबको सिखाने, महल में रहने लगे। गुरु कौन होता है? राजगुरु। राजा उसके कुटी में जाता था सलाह मशवरा करने, न कि गुरु महल में आके रहता था। उसी समय से तो गुरु परंपरा कृपाचार्य हो या द्रोणाचार्य हो। बोले आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? लास्ट में पूछा तो अरे उन लोगों का अन्न खाए इसलिए बुद्धमति भ्रष्ट हो गए। आप लोगों ने महाभारत क्यों होने दिया? लाक्षागृह क्यों होने दिया? द्रौपदी चीरहरण क्यों होने दिया? सिर झुकाए क्यों रहे? गुरु के सामने सब कुछ हुआ। ऐसे गुरु थे। महल में रहने लगे ना, कुटी में रहते, अपने दिव्य आभा तेज मंडल में रहते, अपने ऑर्बिट में रहते, उच्च स्तरीय कक्षा में रहते, तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। तो ऐसे भी गुरु हैं जो मोह करते हैं। वो जो पुत्र के लिए द्रुपद का वध करने के लिए शिष्य तैयार किया अर्जुन, जिसने किया भी, सब कुछ हुआ, परिणाम क्या हुआ? वही पुत्र को त्याग करके शिष्य के लिए एकलव्य का अंगूठा भी काटते हैं। गुरु का व्यक्तित्व भी देखिए, समझिए। पानी पीजिए छानकर, गुरु कीजिए जानकर। पहले जानिए, पुरानी कहावत है। देखिए गुरु बनाना निर्भर करता है गुरु की स्वीकार्यता पर। जो प्रश्न अभी हम लोग कर रहे हैं ना, जो हमसे पूछा किसी ने, अगर गुरु से कुछ सीखना है, जानना है, अनुभव करना है, उसे प्राप्ति करनी है, तो शिष्य की श्रद्धा, शिष्य का समर्पण और गुरु की स्वीकारता दोनों अनिवार्य है। बाहरी आंतरिक सूत्र जुड़ना चाहिए शिष्य और गुरु के बीच। बाहरी सूत्र जुड़े या अंतर मन का सूत्र जुड़े, लेकिन सूत्र जुड़ना चाहिए, तब गुरु से शिष्य परंपरा की बात बनती चली जाएगी, तब बात बनेगी। देखिए होता क्या है, अगर कोई शिष्य के रूप में आपको न स्वीकारे, ऐसी स्थिति में शास्त्र क्या कहते हैं? हमने पिछली बार भी कहा था, शास्त्र कहता है सद्विवेक को अपना गुरु बनाइए। पर यह बहुत कठिन है, मुश्किल है, क्योंकि हमारा चित्त है ना, इसमें संस्कार है, कर्म है, आसक्ति है। इससे पार अपने को लगा पाना सबके बूते का रोग नहीं है। जन्म जन्मांतर के पाप, यानी हमारा जो कर्म है, संस्कार है, हमको अपनी ओर बलात् खींचता रहता है। गुरु ही होता है जो फिर आपको अपनी ओर लेकर के आगे की ओर ले जाता है। और कहते हैं बलात् खींचता, कहते हैं कीचड़ के गहवर में गिरा देता है। लेकिन एक बात सभी को मानना चाहिए, हम गलत हो सकते हैं, सभी गलत हो सकते हैं, प्रकृति कभी गलत नहीं होती। प्रकृति कर्मानुसार आपको घुमाती फिराती रहती है, फिर जगह पर ला ही देती है, जगह पर आपको पहुंचा देगी, जगह पर आपको स्थापित कर देगी, प्रतिष्ठित कर देगी। तो वरण इच्छा और स्वीकारता पर निर्भर है। कोई गुरु हो सकता है आपको शिष्य बनाना चाहता हो, और आपके मन में उसके लिए कोई श्रद्धा न हो, तो वो गुरु नहीं बन पाएगा। दोनों का सूत्र जुड़ना चाहिए।
लेकिन कोई मन ही मन मानता हो तो मानिए, जैसा मनीषा ने कहा, मन ही मन आप किसी को के प्रति श्रद्धा है, लगाव है, समर्पण है, तो आप कर लीजिए, मान लीजिए। देखिए, हो सकता है आगे कुछ हो जाए, स्वीकारता का दरवाजा खुल जाए, हो सकता है। आग्रह मत कीजिएगा, जिद मत कीजिएगा, जबरदस्ती मत कीजिएगा कि हमको आप गुरु दीक्षा दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जरा ध्यान से सुने, गुरु और शिष्य के बीच में एक रहस्यपूर्ण, गहन, चेतनात्मक संबंध है। क्या क्या है गुरु और शिष्य के बीच में? एक रहस्यपूर्ण, गहन, चेतनात्मक, गहन चेतनात्मक रिश्ता है, संबंध है। कैसा संबंध है जानते हैं? जैसे अभी हमने कहा, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। इस पर एक कहानी सुनिए, ये गुरु शिष्य के बीच की घटना। भगवान बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। महाकाश्यप उनके शिष्य थे। महाकाश्यप के जीवन में जो घटित हुआ, जो गुरु ने घटित कराया, वैसा सभी शिष्यों के जीवन में कहां घटित होता है? आज तो कोई कहेगा गुरु 5 करोड़ शिष्य है, 10 करोड़ शिष्य है, 1 करोड़ शिष्य है, 5 लाख शिष्य है, कहता है ना। अरे वो 5 करोड़ में 5 आपको भला निकलता है शिष्य, भीड़ तो बहुत है शिष्यों का, 5 निकल जाए। गुरु और शिष्य के जीवन में क्या घटित होता है? महाकाश्यप और भगवान बुद्ध का उदाहरण आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। एक बार अपने गंध कुटीर में महात्मा बुद्ध बैठे थे। पद्म समझते हैं किसको कहते हैं? कमल, सही। भगवान बुद्ध ने साधना इतनी की थी, उनके शरीर में कोई विकार नहीं था, उनके शरीर से कमल की खुशबू आती थी। कमल पुष्प का सुगंध 1-2 मीटर तक नहीं, आधा किलोमीटर नहीं, 1-1 किलोमीटर तक महात्मा बुद्ध के शरीर से सुगंध निकलती थी। कभी कभी लोग कहते हैं अरे आप, कोई कहता है परफ्यूम लगाते हो, कुछ लगाते हो, गंध। कभी कभी कुछ साधक होते हैं ना जिनके शरीर से सुगंध निकलती है, हम लोगों ने देखा भी है ऐसा, सुगंध निकलती रहती है, इसलिए उनके कुटी का नाम था गंध कुटी। पद्म पुष्प की सुगंध निकलती थी। एक दिन बुद्ध बैठे थे, सामने शिष्यों का समुदाय बैठा था। महात्मा बुद्ध के कुछ गिने चुने शिष्यों का नाम मालूम है? रेवत, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, आनंद, ये लोग उनके बड़े नजदीक के शिष्य। और एक बात जानिए, ऐसे गुरु थे वो, उनके सामने जीवित रहते सशरीर शिष्य भी बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए थे, संबोधि को प्राप्त कर लिए, सम्यक संबोधि। ऐसा बहुत कम गुरु है, हमने तो बहुत सारे गुरुओं को पढ़ा है, गुरु के सामने शिष्य भी गुरु बन गया, उस बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। ऐसी घटना इतिहास से बहुत बिरले है। उसमें हम तो समझते एक ही है, महात्मा बुद्ध और कश्यप की बात अगर करें, एक उदाहरण दे रहे हैं। बैठे थे सभी शिष्य, बैठे थे, चर्चा हो रही होगी, मौन थे सभी। महात्मा बुद्ध तो ज्यादा मौन करके ही शिक्षा देते थे। तो एक अधकिला पुष्प कमल का महाकाश्यप को दिया। महाकाश्यप के हाथ में आते ही अधकिला पूर्ण खिल गया, पुष्प पूर्ण हो गया। दोनों एक दूसरे को देखे, मुस्कुराए, एक साथ मुस्कुराए, एक क्षण, उसी क्षण मुस्कुराए। अब सभी शिष्यों को लगा अरे क्या हो गया? अधखिला पुष्प कमल का महात्मा बुद्ध ने काश्यप को दिया, महाकाश्यप को। उनके हाथ में जाते ही वो पुष्प खिला, खिलते ही दोनों एक दूसरे को देखे, आंखें मिली और दोनों मुस्कुराए एक साथ। क्या हुआ? कोई वार्तालाप नहीं हुआ, कोई कुछ बोला नहीं। अब सभी शिष्यों ने पूछा अरे इस मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? क्यों दोनों एक साथ तत्काल तत्क्षण मुस्कुरा दिए? तो बुद्ध ने महाकाश्यप को कहा कि अब तुम बोल सकते हो, बोलो, अब तुम इसको बता सकते हो। महाकाश्यप ने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। महाकाश्यप ने कहा जिस समय भगवान ने मुझे पुष्प दिया वो अधखिला था,
जब उन्होंने मुझे दिया तो चेतना का ऐसा प्रवाह आया कि उस ऊर्जा से वो पुष्प मेरे हाथ में आते ही खिल गया, और मेरे अंतर्मन का पुष्प था, जो मेरा अधूरापन था, वह पूर्णता में परिवर्तित हो गया। मेरे अंतर्मन में भी पुष्प पूरी तरह खिल गया। उन्होंने कहा कि 3 पुष्प खिले। एक तो भगवान के अंतर्मन में जो पुष्प खिला ही हुआ है, एक अधिकिला पुष्प आया ना, वो मेरे हाथ में आते ही चेतना का प्रवाह ऐसा आया कि तत्काल तत्क्षण खिल गया, और मेरे मन के अंतर्मन का भी पुष्प खिल गया। 3 पुष्प खिला। सबको लगा एक ही पुष्प खिला था ना, उसने कहा कि 3 पुष्प खिल गया। एक तो खिला ही हुआ था, चेतना का प्रवाह आया, मतलब एक क्षण में भगवान बुद्ध ने महाकाश्यप को सम्यक संबुद्ध बना दिया। जो ज्ञान था वो शिखर तक पहुंच गया। पूर्णता तभी हो, ज्ञान शिखर तक पहुंच गया। तो हमने कहा ना, पार करना या न करना दोनों मर्जी, फट से इसने कहा आपकी। इसलिए ये उदाहरण हमने दिया। जब अंतर्मन की गहराई से किसी बातों को आप सुनते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, उसके भाव को समझते हैं, उसको अनुभव करते हैं, उसे अनुभूति में उतारते हैं, गुरु शिष्य के बीच एक रेजोनेंस बनता है, कुछ अच्छा घटित हो जाता है, कुछ दिव्य घटित हो जाता है। बहुत दुर्लभ घटना है महात्मा बुद्ध और महाकाश्यप के बीच। अब महाकाश्यप का जो संप्रदाय है उसको जानते हैं क्या कहते हैं? कौन संप्रदाय? झेन संप्रदाय। झेन शब्द बना है झान से, और झान शब्द बना है ध्यान से। जापान में झेन संप्रदाय के लोग हैं। झेन बड़े उच्च कोटि के ध्यानी हैं, साधक हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। झेन वो लोग बोलते ज्यादा नहीं है, मौन रहते हैं। मौन से ही, मौन में भी एक संवाद होता है जो अंतर्मन की गहराई को हृदय से निकलता है और सीधा हृदय में पहुंचता है। बातें संपूर्णतया पहुंच जाती है। बोलना तो बहुत निचले स्तर का काम है जी। सबसे उच्च स्तरीय मौन में संवाद करना, मौन में रहकर। जैन संप्रदाय के साधु, जैसा हमने कहा, बोलते नहीं हैं। गुरु के अनुसार अगर कोई शिष्य उनके संकेत को नहीं समझ सकता है, मतलब शिष्य बनने की योग्यता में थोड़ी कमी है, कच्चा है शिष्य। संकेत को समझना शिष्य के श्रद्धा और समर्पण पर निर्भर करता है, बुद्धि पर निर्भर नहीं करता। ये जान लीजिएगा। गुरु के संकेत को समझना शिष्य के समर्पण और श्रद्धा पर निर्भर है। श्रद्धा और समर्पण याद रखिएगा, योग्यता पर नहीं, प्रतिभा पर नहीं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। नो, ये बात हमेशा गीता में भी भगवान ने कहा, श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है, ज्ञानवान बन सकते हैं वो। पात्रता, श्रद्धा अगर आपके अंदर है कि आप कंप्यूटर शिक्षा में आए हैं और उसके प्रति श्रद्धा है और लगन है, समर्पण है, तो आप ज्ञान प्राप्त करके जाएंगे कंप्यूटर का। आप सोचते हैं अरे हम तो बना लिए, हम तो पहले से करते आ रहे हैं, आप पीछे रह जाइएगा। इस बात को ध्यान रखिए। ये कंप्यूटर कक्षा की बात नहीं कर, जीवन के सभी कक्षा की बात कर रहे हैं। श्रद्धा और समर्पण है तो आप ज्ञानी हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, प्रतिभावान व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता, श्रद्धावान ज्ञानी हो सकता, जो गीता में भगवान ने कहा है। योगी कथामृत किताब का नाम आपने सुना है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। संकेत की बात कर रहे हैं। स्वामी योगानंद का नाम सुना होगा, योगदास सोसाइटी। उन्होंने अमेरिका में शरीर त्यागा था, लॉस एंजलिस में। हम वहाँ देखे हैं, उस जगह पर हम 4-5 घंटे बिताए इस एहसास के साथ कि उनकी चेतना वहाँ होगी। कितने दिनों तक, कई महीनों तक उनका बॉडी ऐसा रखा रहा, सरा नहीं, स्वामी योगानंद। तो वो और उनके गुरु भाई बैठे थे। एकाएक योगानंद ने कहा, गुरु ये स्टेशन पर आ रहे हैं। उन्होंने खबर भेजी है। दूसरे गुरु भाव ने कहा, उन्होंने मुझे तो कहा नहीं, मुझे तो ध्यान में उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। नहीं, मुझे मिला है, मैं तो जाऊंगा, तुमको चलना है तो चलो। दोनों शिष्य गए, स्टेशन पर पहुंचे तो जो शिष्य साथ आया था, गुरु युक्तेश्वर गिरी योगानंद के गुरु थे, वो थे वहां।
वो दूसरा शिष्य बड़ा नाराज हुआ, बोला आपने मुझे नहीं कहा। तो गुरु युक्तेश्वर गिरी ने कहा, अरे मैंने तो तुम दोनों को कहा था, अब तुमने नहीं सुना तो मैं क्या करूं। योगानंद ने सुन लिया, अब मैंने तो कहा, अब तुम्हारे मन की मलिनता ने उसको नहीं सुना, उस संकेत को नहीं समझा, उसको नहीं स्वीकार किया, तो मैं क्या करूं। सचमुच गुरु और शिष्य के बीच एक रहस्यमय संबंध होता है, एक रहस्यमय संबंध बनता है। गुरु और शिष्य के बीच कोई पर्दा नहीं होता, कोई झीना पर्दा भी नहीं होता, दोनों एक दूसरे से कह सकते पारदर्शी रिश्ता होता है। संसार के और संसार के पार के सारे रिश्ते वहां समा जाते हैं, गुरु और शिष्य के बीच वो रिश्ता होता है। जितने रिश्ता है ना दुनिया में, वो सब एक व्यक्ति में अगर आप देखते हैं, अनुभूत करते हैं। आप कभी अपने गुरु को पिता मानते हैं, दोस्त मानते हैं, सखा मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, पति मानते हैं, भाई मानते हैं, बहन मानते हैं, मां मानते हैं, संगी साथी सहयोगी मार्गदर्शक मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, तो वो हुआ गुरु। गुरु में संसार के और संसार के पार भी जो कोई रिश्ता होता होगा वो भी समझ आता है। गुरु और शिष्य के बीच की स्थिति यही है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, एक समय घटित हो गया, कभी कभी आपका जन्म जन्मांतर का कुछ संस्कार उभरा उथला तो गुरु पर शंका भी होती है। कभी कभी लगता है अरे मेरा गुरु आध्यात्मिक कहाँ लगते, तो घोर संसारी है, छोटी छोटी बात पर चीखता चिल्लाता है, रोता है, पैर पटकता है, कैसा साधक था, कैसे कर रहा है, शंका होती है। जब आपका ही कुछ संस्कार आता, अरे गुरु तो बाल सुलभ चंचलता में जीता है, उसमें कोई ज्ञान का अहंकार होगा तो फिर गुरु कहां से होगा। सहज सरल होता है। हार मांस को देख करके अगर आप गुरु का वर्ण कर रहे हैं तो आप चूक गए, चूक जाएंगे। गुरु शिष्य का संबंध आत्मा का संबंध होता है, चेतना का संबंध होता है। कभी कभी लगा करूं तो स्वार्थी आदमी है, आज उसका स्वार्थ पता चल गया, ये रूप तो पता ही नहीं था, ये पता चलता है। तो ये क्यों होता है, आपके मन की मलिनता है, और गुरु आपकी परीक्षा भी लेता है कभी कभी कि देखिए कितना डोलता है और कितना स्थिर रहता है, ये भी होता है। बाल सुलभ चंचलता के साथ गुरु अपना जीवन जीता है, और तब लगता है कि ये तो अबोध है, ये लगता है ना कि अबोध है। अब शंकराचार्य के बहुत सारे शिष्य थे, एक थे टोटक, बाद उनका नाम पड़ा टोटकाचार्य, वो उनका कपड़ा उपड़ा साफ कर दिया करते थे। एक दिन सभी शिष्यों को पढ़ाने बैठे, तो बैठे इंतजार करते, बोले सभी को शुरू किया जाए, अरे टोटक को आने दो, तो सब ठहाका ला के हंस दिया, अरे टोटक तो अनपढ़ है, वो तो धोती उनका साफ करता है, कपड़ा साफ करता है, झाड़ू लगाता है, अब आचार्य शंकर उनका इंतजार करें, सब हंस दिया। एक दूसरे को देखा और हंस दिया, बोले अच्छा। शंकराचार्य ने कहा कि अच्छा बताते हैं, ध्यान से सुनिए। समर्पण क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है। ये तो सामने जो बैठे थे वो सब बुद्धिमान थे ना, प्रतिभावान थे, अपने को ज्ञानी समझते थे, महान बुद्धिमान समझते थे। आवाज लगाई, टोटक आ रहा हूं, दौड़ते हुए, कपड़ा निचोड़ते हुए, दौड़ते हुए शंकराचार्य के संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते हुए आ रहे थे। जो पढ़ाने जा रहे थे उसको वो बोलते आ रहे थे, जो आज का विषय था सारे शिष्यों का, आचार्य शंकर के सामने जो बैठे थे। अब तो सबको साफ सुन गया, अब बारी किसकी आई मुस्कुराने की, आचार्य शंकर मुस्कुराए। शंकराचार्य हंस रहे थे कि जिस निरक्षर का इंतजार कर रहे थे, शंकराचार्य सब लोग निरक्षर मान रहे थे, वो संस्कृत का प्रकांड विद्वान हो गया और टोटकाचार्य कहलाने लगे, है ना। टोटक से टोटकाचार्य, टोटक आचार्य। इसलिए ज्ञान और अज्ञान जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं है, ये भी सुन लीजिए। चित्त का प्रकाश और अंधकार है वस्तुतः वास्तविक घटना, जिसे मन की मलिनता भी आप कह सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं है, उसके जीवन के, उसके व्यक्तित्व का वास्तविक उसके चित्त का की दशा है, वो दशा प्रकाशपूर्ण है तो आप बुद्धिमान हैं, या अंधकारपूर्ण है
हमारे मित्र को किसी ने कहा तप की प्रेरणा से आपके जीवन का अंधकार कम होगा, चित्त का अंधकार कम होगा। गुरु क्या करता है? शिष्य को प्रकाश का अनुदान देता है। अब जिस समय आप ज्ञानी हैं तो आप प्रकाशपूर्ण होंगे, अज्ञानी कहलाएंगे तो अंधकारपूर्ण होंगे। तप साधना में गुरु का सानिध्य आवश्यक है, तो बात आसान हो जाती है, बन जाती है। चाहे महात्मा बुद्ध हो या आचार्य शंकर हो, चाहे युक्तेश्वर गिरी हो, जिस समय प्रकाश का अनुदान देते हैं उस समय सकारात्मक रूप से कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी घटित हो सकता है, असंभव भी संभव हो जाता है। जो शंकराचार्य ने टोटकाचार्य के साथ किया वही काम महात्मा बुद्ध ने महाकाश्यप के साथ किया। यहाँ कुछ परिजन भी बैठे हैं जो गुरु दीक्षा लिए होंगे। आज हम लोग भी विचार करें कि हम ऐसे शिष्य हैं जो समर्पण की साधना कर पाए। समर्पण भी एक साधना है। आपने गुरु पर शंका की, गुरु पर श्रद्धा कम हुई, शंका हुई क्या? कभी अपने आप को टटोलिएगा। आज जो बातें हम लोग कर रहे हैं टटोलिएगा अपने। दूसरा प्रश्न हम कर रहे हैं, क्या हम गुरु को सदगुरु बना पाए जीवन में? मन की मलिनता हटती है ना, जब प्रकाश आता है तो गुरु अपने आप सदगुरु बन जाता है। गुरु और सदगुरु में भी फर्क है। चेतना प्रकाशित हो जाती है, पर मजे की बात क्या है, आज के शिष्यों को समर्पण की साधना का इरादा भी नहीं है। आप तो चाहते हैं कि गुरु मिला बस करोड़पति बना दे, बेटा दे दे, बेटी दे दे, परीक्षा में पास करा दे, हमको आईएएस, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बना दे, अच्छा पति दे दे, तो बड़ा अच्छा गुरु है। और मजे की बात है, अपने शिष्यों को समर्पण की साधना जो हमने कहा इरादा भी नहीं है, तो और एक बात महत्वपूर्ण है, गंभीर है वो, कि प्रकाश देना शिष्यों को गुरु का कर्तव्य नहीं, अनिवार्य कर्तव्य है। तो बातें समझ में आ गई कि गुरु और शिष्य के बीच क्या घटित होता है।